क्या आपको या आपके परिवार में किसी को पिछले कई दिनों से ऐसा भयंकर सिरदर्द हो रहा है जो पेन किलर की गोली खाने के बाद भी 1% कम नहीं होता? क्या इस सिरदर्द के साथ अचानक उल्टी आने लगती है, तेज रोशनी या तेज आवाज़ से चिढ़ होने लगती है और गर्दन में इतनी भयंकर जकड़न आ गई है कि सिर को आगे झुकाना भी नामुमकिन हो गया है? बहुत से लोग इसे मामूली माइग्रेन, गर्मी का असर, गैस चढ़ना या स्ट्रेस समझकर दर्द निवारक गोलियां खाते रहते हैं या अंधेरे कमरे में लेटे रहते हैं। लेकिन न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी और मेडिकल साइंस कहती है कि सिर का ये असहनीय दर्द और उल्टी कोई आम समस्या नहीं है, बल्कि आपके दिमाग की झिल्लियों को अंदर से पूरी तरह जकड़ रही ब्रेन टीबी यानी टीबी मेनिंजाइटिस का एक बहुत बड़ा और जानलेवा लक्षण हो सकता है। आज इस वीडियो में कोई बनावटी बात या हवा हवाई घरेलू टोटके नहीं होंगे। आज हम सीधे बात करेंगे ब्रेन टीबी के उन शुरुआती और पक्के लक्षणों के बारे में जिन्हें आपको आज ही चेक करना चाहिए, सरकारी मुफ्त डॉट्स इलाज का महत्व और दिमाग की नसों को रिलैक्स करने वाला एक खास फिजियो हैक। ये वीडियो किसी की ज़िंदगी बचा सकती है, इसीलिए इसे बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी और क्लिनिकल सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे नीचे कमेंट्स में पूरी ईमानदारी से बताएं, क्या आपको सिरदर्द के साथ साथ हर वक्त भयंकर चिड़चिड़ापन, भूलने की बीमारी या पूरे शरीर में अचानक एक ऐसी सुस्ती महसूस होती है कि आंखें खोलना भी भारी लगता है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में हाँ या ना लिखकर जरूर शेयर करें, ताकि मैं समझ सकूं कि आपके नर्वस सिस्टम की स्थिति इस वक्त किस स्तर पर काम कर रही है और मैं आपको सही सलाह दे सकूं। साइंटिफिक नज़रिए से बिल्कुल सीधी और आसान भाषा में समझिए कि ब्रेन टीबी आखिर दिमाग का क्या हाल करती है। हमारे देश में बहुत से लोग सोचते हैं कि टीबी केवल फेफड़ों में होती है, लेकिन जब टीबी का बैक्टीरिया खून के रास्ते या फेफड़ों के प्राथमिक इन्फेक्शन के जरिए हमारे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्लियों में पहुंचता है, तो उसे टीबी मेनिंजाइटिस या ब्रेन टीबी कहते हैं। ये बैक्टीरिया इन झिल्लियों में सूजन पैदा करता है, जिससे दिमाग के अंदरूनी हिस्सों पर प्रेशर बढ़ता है और नसों का सिग्नल टूटने लगता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चेतावनी, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। ब्रेन टीबी का इलाज किसी भी तरह के घरेलू नुस्खे, जड़ी बूटी, सिर की मालिश या चूर्ण से कभी नहीं हो सकता। सरकारी अस्पताल से मिलने वाला मुफ्त डॉट्स का दवाइयों का कोर्स ही एकमात्र अचूक और 100% पक्का इलाज है। घरेलू डाइट केवल आपके शरीर को सपोर्ट देने और रिकवरी को तेज करने के लिए होती है। अगर आपने बिना न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह और बिना सही जांच के इसे माइग्रेन समझकर छोड़ दिया, तो ये इन्फेक्शन दिमाग की नसों को हमेशा के लिए डैमेज कर सकता है, जिससे मरीज को दौरे आ सकते हैं, कोमा में जा सकता है या उसे पैरालिसिस हो सकता है। इसीलिए बिना किसी नौटंकी के दवा का कोर्स पूरा करना सबसे पहली और अनिवार्य शर्त है। तो चलिए आज ही से दिमाग में होने वाले इन 5 बड़े लक्षणों की बारीकी से पहचान कर लीजिए, ताकि सही समय पर सही जांच हो सके। नंबर 1, असहनीय और लगातार रहने वाला सिर दर्द। ये दर्द सामान्य सिर दर्द की तरह सो जाने या चाय पीने से ठीक नहीं होता। ये 24 घंटे बना रहता है और समय के साथ साथ इसकी तीव्रता यानी तेज होना लगातार बढ़ता जाता है। नंबर 2, प्रोजेक्टाइल उल्टी। ब्रेन टीबी में होने वाली उल्टी सामान्य पेट खराब होने वाली उल्टी जैसी नहीं होती है। इसमें बिना किसी मतली के अचानक बहुत तेज रफ्तार से फव्वारे की तरह उल्टी बाहर आती है, क्योंकि दिमाग के भीतर प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। नंबर 3, गर्दन में भयंकर अकड़न। मरीज चाहकर भी अपनी ठुड्डी को अपनी छाती से नहीं छू सकता। गर्दन की नसें इतनी कड़क और जाम हो जाती हैं कि सिर को आगे झुकाते ही पीठ और सिर में चीख निकल जाने वाला दर्द होता है। नंबर 4, रोशनी और आवाज़ से भयंकर तकलीफ। मरीज को सामान्य कमरे की लाइट या मोबाइल की स्क्रीन देखने में आंखों में तेज चुभन होती है। वो हमेशा अंधेरे और बिल्कुल शांत कमरे में लेटना पसंद करता है।
नंबर 5, दिमागी भ्रम और शाम का बुखार। मरीज अचानक अजीब बातें करने लगता है, अपनों को पहचानने में देर लगाता है या भयंकर कंफ्यूजन में रहता है। साथ ही रोज शाम होते ही शरीर का तापमान बढ़ता है और रात को सोते समय तेज पसीना आने लगता है। दिमाग की नसों को दोबारा मजबूत करने और टीबी की हैवी दवाइयों को पचाने के लिए अपनी डाइट में इन 3 चीज़ों को आज से ही शामिल करें। नंबर 1, भीगे बादाम और अखरोट का नर्म कवच। रोज सुबह रात के भीगे हुए 5 बादाम छिलका उतार कर और 2 अखरोट चबाकर खाएं। इनमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन ई सीधे आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स की माइलिन शीथ को दोबारा रिपेयर करते हैं और नसों की कमजोरी को दूर करते हैं। नंबर 2, सत्तू और कच्चे पनीर का प्रोटीन फ्यूल। रोज सुबह नाश्ते में 50 ग्राम कच्चा पनीर खाएं और दोपहर को 1 गिलास भुने चने का सत्तू पिएं। सत्तू का हाई प्रोटीन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और दवाओं के हैवी साइड इफेक्ट से लीवर व किडनी की रक्षा करता है। नंबर 3, हल्दी और काली मिर्च का एल्कलाइन अर्क। रात को सोने से पहले 1 कप गुनगुने पानी में 1/3 चम्मच शुद्ध हल्दी और सिर्फ 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर मिलाकर पिएं। हल्दी का करक्यूमिन ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके दिमाग की झिल्लियों की सूजन को प्राकृतिक रूप से शांत करने में हेल्प करता है। टीबी की दवा खाने के साथ साथ दिमाग के निचले हिस्से और गर्दन की दबी हुई नसों के प्रेशर को बिना किसी झटके के कम करने और वहां के खून का फ्लो बढ़ाने के लिए रोज सुबह और शाम को ये एक बेहद सुरक्षित फिजियो मूवमेंट जरूर करें, जिसे मेडिकल साइंस में द कंट्रोल चिन टक एंड होल्ड कहते हैं। एक कुर्सी पर बिल्कुल सीधे बैठ जाएं और सामने की तरफ देखें। अब बिना अपने सिर को नीचे झुकाए या ऊपर उठाए अपने पूरे सिर और ठुड्डी को सीधे पीछे की तरफ खींचें, जैसे आप डबल चिन बनाने की कोशिश कर रहे हों। पीछे ले जाकर इस स्थिति में अपनी उंगली से ठुड्डी पर हल्का सा पीछे की तरफ प्रेशर दें और 5 सेकंड तक रुकें, फिर धीरे से सामान्य स्थिति में आ जाएं। इसे एक बार में धीरे धीरे 5 से 10 बार दोहराएं। ये मूवमेंट आपकी खोपड़ी के निचले हिस्से में मौजूद सब ऑक्सीपिटल मांसपेशियों और नसों को डिकम्प्रेस करता है। जब ये मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं तो मस्तिष्क की तरफ जाने वाली इस वर्टेब्रल आर्टरी में साफ खून और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन तेज हो जाता है, जिससे दवाओं के न्यूट्रिएंट्स सीधे झिल्लियों तक पहुंचते हैं और सिरदर्द में तुरंत राहत मिलती है। अगर ब्रेन टीबी को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करना है तो इन 3 नियमों का कड़ाई से पालन आज से ही शुरू कर दीजिए। नंबर 1, ब्रेन टीबी का कोर्स बाकी टीबी से थोड़ा लंबा और बहुत ही संवेदनशील होता है, आमतौर पर 9 से 12 महीने या इससे भी ज़्यादा। थोड़ा सा आराम मिलने पर कभी भी दवा अपनी मर्जी से बंद ना करें, वरना बैक्टीरिया एमडीआर टीबी में बन जाएगा, जो पूरी तरह जानलेवा हो सकता है। दवा ही आपका असली जीवन दान है। नंबर 2, तेज रोशनी और स्क्रीन से दूरी। जब तक इलाज चल रहा है, बहुत ज़्यादा देर तक मोबाइल देखना, टीवी देखना या तेज धूप में बिना चश्मे के जाना पूरी तरह बंद रखें। दिमाग को जितना हो सके शांत और आराम की स्थिति में रखें। नंबर 3, सही समय पर सीटी स्कैन और एमआरआई। सिर में ऐसा लगातार दर्द होने पर बिना एक दिन भी समय गंवाए तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं और दिमाग का सीटी स्कैन, एमआरआई या रीढ़ की हड्डी के पानी की जांच जरूर करवाएं। खुद से कोई भी कड़क पेन किलर गोली खाकर लक्षणों को छुपाने की भूल बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, ब्रेन टीबी या टीबी मेनिंजाइटिस कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसे ठीक ना किया जा सके, बशर्ते आप अंधविश्वास और झाड़ फूंक या नीम हकीमों का शॉर्टकट छोड़कर सही समय पर आधुनिक साइंस और सही डॉक्टर का हाथ थाम लें। मुफ्त सरकारी डॉट्स का पूरा इलाज, सही न्यूरोप्रोटेक्टिव डाइट और सुबह का ये आसान सुरक्षित फिजियो मूवमेंट आपके दिमाग को दोबारा पूरी तरह स्वस्थ बना देगा। अगर आपको दिमाग की सेहत से जुड़ा ये वीडियो बिल्कुल सीधा, साइंटिफिक और हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने परिवार, माता पिता और उन दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें
जो सालों से सिर के भयंकर दर्द से परेशान हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपका वीडियो साथी योगेंद्र पाल फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में किसी ऐसी ही प्रामाणिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। हम आपके टॉपिक पर 100% वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।